गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की टीचर मिसेस निधि तिवारी। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था बचेंद्री पाल की कहानी, जो उसने बचेंद्री पाल ने आपके लिए बहुत ही प्यारा सा पत्र लिखा था, उसके एक्सरसाइज के बारे में बताया। अब मैं आपको एक प्यारी सी अच्छी सी कविता बताने जा रही हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है सेकेंड, सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, टॉपिक है तितली। तो आज हम जानेंगे कि तितली हमारा मन कैसे मोह लेती है, तितली क्या करती है, फूलों पर बैठती है, तितली हमें कितनी अच्छी लगती है। आज इस कविता के माध्यम से जानेंगे और सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये कविता क्या करनी है, लर्न करनी है बच्चों। बहुत ही प्यारी सी कविता है। मेरे साथ बोलिएगा, कोशिश करिएगा मेरे साथ बोलने की, या फिर मेरे बात दोहराइएगा। दूर देश से आई तितली चंचल पंख खिलाती, फूल फूल पर कली कली पर इतराती इठलाती। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे इसे। दूर देश से आई तितली चंचल पंख खिलाती, फूल फूल पर कली कली पर इतराती इठलाती। अभी जो तितलियां होती हैं, क्या वो कहाँ से आती हैं बच्चों? बहुत दूर दूर देश से घूमते फिरते आती हैं। और तितलियां कैसी होती हैं? चंचल होती हैं। कैसी होती हैं? चंचल। हमेशा आपने देखा होगा तितलियों को ऐसे ऐसे हिलती ही रहती हैं। तो वो कैसी हैं? चंचल। जैसे आप भी बच्चे कैसे होते हैं, आप बच्चों के भी, आप बच्चे हो, आप लोग भी कैसे हैं? आप भी उन तितलियों की तरह चंचल हो। पंख हिलाती, चंचल जो उसके पंख है वो हमेशा क्या करती है? उसे हिलाते हुए दूर देश से आती है। फूल फूल पर कली कली पर इतराती इठलाती। फूल फूल पर आपने तो देखा है कि तितली कहाँ आकर बैठ जाती है? तितली फूलों पर आकर बैठती है, फूल की कली पर आकर बैठती है, इतराती है, इठलाती है। ठीक है, तो ये था हमारा पहली पंक्ति का मतलब। चलिए दूसरी पंक्ति का मतलब देखते हैं और फिर से इसे एक बार पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारी सी पंक्ति है, बहुत ही प्यारी सी कविता है बच्चों। यह सुंदर फूलों की रानी धून की मस्त दीवानी, यह सुंदर फूलों की रानी। अब इसे क्या कहा गया है? तितली को सुंदर फूलों की रानी कहा गया है। आपने देखा होगा कि आप कहीं अगर घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बाग बगीचे में जब तितलियां एक साथ क्या करती हैं, सुंदर बाग बगीचे में जो फूल लगे रहते हैं उन पर जाके बैठ जाती है। धून की मस्त दीवानी, धून यानी कि लगन, लगन की मस्त दीवानी मतलब वो अपने ही इसमें घूमी रहती हैं, मतलब अपने ही लग्न में लगी रहती हैं, जो वो सुंदर फूलों की रानी हैं। हरे भरे उपवन में आई करने को मनमानी। हरे भरे यानी कि उपवन यानी कि बगीचा, गार्डन। गार्डन कैसा रहता है बच्चों? हरा भरा रहता है। तो हरे भरे उपवन में क्या करने के लिए आई है तितली? हरे भरे उपवन में तितली मनमानी करने के लिए आई है, अपने मन का करने के लिए आई है। आप बच्चे हो, आप क्या करते हो? जब तितली आती है तो आप उसके पास जाते हो, है ना, उसे छूने की कोशिश करते हो। क्या उसे पकड़ पाते हो? वो उड़ जाती है। आपको उसे देखना बहुत अच्छा लगता है, आपको मन होता है कि मैं उसे पकड़ लूँ, लेकिन जैसे ही आप पकड़ने जाते हैं वो क्या हो जाती है? उड़ जाती है। एक बार और इस पंक्ति को पढ़ेंगे, दोनों पंक्तियों को। दूर देश से आई तितली चंचल पंख खिलाती, फूल फूल पर कली कली पर इतराती इठलाती। यह सुंदर फूलों की रानी धून की मस्त दीवानी, हरे भरे उपवन में आई करने को मनमानी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि तितली कैसे करती है? मनमानी करती है। वो फूलों पर आती है, बैठती है और उसका रस ले जाती है ना। चलिए आगे की थर्ड पंक्ति को हम देखेंगे। कितने सुंदर पर हैं इसके जगमग रंग रंगीले, लाल हरे बैजनी बसंती काले नीले पीले। आपने इसके पंखों को देखा है बच्चों? क्या सभी के पंख एक जैसे होते हैं? नहीं। उसके जो पंख होते हैं, पर यानी कि पंख, उसके जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही सुंदर होते हैं। जो जगमग, जैसे रात को तारा कैसे चमकता है, वैसे ही उसके पंख जगमग रंग रंगीले यानी कि रंग रंगीले यानी कि रंग बिरंगे होते हैं। कैसे होते हैं? लाल, लाल यानी कि रेड, हरे यानी कि ग्रीन, लाल हरे बैजनी बसंती काले नीले पीले, ये सभी कलर्स के नाम हैं बच्चों। तो तितलियों के रंग कैसे होते हैं? रंग
रंग बिरंगे होते हैं। क्या वो एक ही कलर के होते हैं? नहीं, वो बहुत ही सुंदर होते हैं और वो बहुत ही कलरफुल होते हैं। ठीक है, एक बार और मेरे साथ दोहराइएगा। कितने सुंदर पर हैं इसके जगमग रंग रंगीले, लाल हरे बैजनी बसंती, काले नीले पीले। ठीक है, चलिए अब चलते हैं चौथी पंक्ति की ओर। कहाँ कहाँ से फूलों के रंग चुरा चुरा कर लाई, आते ही इसने उपवन में कैसी धूम मचाई। देखो, आपने तितलियों के पंख को देखा है, तो क्या कहा जा रहा है कि उसने कहाँ कहाँ से फूलों के रंग चुरा चुरा कर लाई, आते ही इसने उपवन में कैसी धूम मचाई। उसके जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं? रंग रंगीले होते हैं। तो उसको क्या कहा जा रहा है कि उसने फूलों के जो रंग है वो कहाँ कहाँ से चुरा कर लेके आई है, जो कि वो इतनी सुंदर और उसके पंख इतने सुंदर दिखते हैं। और आते ही उसने उपवन में कैसी धूम मचाई, मतलब आते ही उसने पूरे उपवन में अपना ही धूम मचाए रखा है, मस्ती की है। जैसे आप मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं बगीचे में, वैसे ही फूलों की रानी तितली भी क्या कर रही है? उपवन में आकर धूम मचाई है, फूलों के रस को चुरा कर ले जाती है, चूस लेती है और फिर उड़ जाती है ना। एक बार और इससे पढ़ेंगे चौथी पंक्तियाँ। कहाँ कहाँ से फूलों के रंग चुरा चुरा कर लाई, आते ही इसने उपवन में कैसी धूम मचाई। जब बगीचे में जाती है तो क्या करती है? फूलों के रस को चुरा लेती है। और जब उपवन में जाती है तो क्या करती है? आते ही इसने उपवन में क्या कर दिया है? धूम मचा दी है। अपने रंग बिरंगे पंखों से आकर बगीचे में बैठकर फूलों के ऊपर बैठकर क्या कर जाती है? फूलों के रस को चुरा कर लेकर चली जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है? इस पोयम को लर्न करना है बच्चों। बहुत ही सुंदर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम आगे की लाइन। डाल डाल पर पात पात पर यह उड़ती फिरती है। डाल यानी कि पेड़ की जो डालियाँ होती हैं। ठीक है, पात पात पर यानी कि पत्ते, जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं। डाल डाल पर पात पात पर यह उड़ती फिरती है। तितली कहाँ उड़ती है बच्चों? तितली डाल डाल पर पात पात पर उड़ती फिरती है। कभी खूब ऊंची चढ़ जाती फिर नीचे गिरती है। कभी उड़ते उड़ते बहुत ही ऊपर चली जाती है और फिर नीचे आकर गिर जाती है। एक बार और बोलेंगे। डाल डाल पर पात पात पर यह उड़ती फिरती है। कभी खूब ऊंची चढ़ जाती कभी नीचे गिरती है। डाल डाल यानी कि डालियाँ, पात पात यानी कि पत्ते, और सब डाल डाल पर और पात पात यानी कि पत्तों पर वह क्या करती है? घूमती फिरती है। कभी ऊपर चली जाती है और कभी नीचे गिर जाती है। ठीक है, कभी फूल के रस पराग पर रुककर जी बहलाती, कभी कली पर बैठ न जाने गुपचुप क्या कह जाती। कभी क्या करती है? फूलों के रस पराग पर बैठकर और अपना जी बहलाती है, अपने मन को बहलाती है। फूलों के रस पराग पर बैठकर क्या करती है? अपने मन को बहलाती है। और कभी कली पर बैठ न जाने गुपचुप क्या कह जाती है। और कभी कभी वो फूलों की कली तो आपने देखा होगा ना बच्चों, पहले कली होती है, उसके बाद वो फूल बनता है, फूल खिल जाता है। तो तितली क्या करती है? कभी कली पर बैठ न जाने जाकर बैठती है और पता नहीं क्या जाकर गुपचुप यानी कि चुपचाप से क्या कह जाती है उन कली को। ठीक है, तो इसी तरह से इस पोयम को हमें क्या करना है? पढ़ना है। बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है, आप देख सकते हैं 57 पेज नंबर पर है, पेज नंबर 57। जी यानी कि मन, अभी मैंने जैसे आपको बताया था। एक बार और इस दो पंक्तियों को पढ़ेंगे। डाल डाल पर पात पात पर यह उड़ती फिरती है। कभी खूब ऊंची चढ़ जाती फिर नीचे गिरती है। कभी फूल के रस पराग पर रुककर जी बहलाती, कभी कली पर बैठ न जाने गुपचुप क्या कह जाती। कभी फूलों के रस पराग पर रुककर अपना क्या करती है? अपने मन को बहलाती है। और कभी कली पर आकर चुपचाप से बैठकर गुपचुप यानी कि शांत होकर चुपचाप से कुछ कह जाती है। क्या कह जाती है? ठीक है, तो ये था हमारा पोयम, हमारी कविता। इसे बहुत ही सुंदर कविता है। आप, मुझे पता है कि आपको तितलियाँ बहुत पसंद हैं, तितलियों को छूना पसंद है और तितलियों को देखना भी बहुत पसंद है।
ठीक है, तो ये थी हमारी तितली की कविता। इसके बाद हम जानेंगे एक्सरसाइज के बारे में बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अभ्यासक्रम की ओर आगे और जानेंगे कि उसमें हमें प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखने हैं और किस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि आप प्रश्नों के उत्तर को बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखें, छोटी लिखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभ्यासक्रम में पहला है प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। बताइए यानी कि लिखिए, आपको लिखना भी होगा। पेज नंबर मैं बता देती हूँ, पेज नंबर 58 पे दिया गया है बच्चों। तो आपको उसके सामने ही लिख लीजिएगा एक शब्द में, या फिर आप इसके आंसर को आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। नोटबुक तो आपको बाद में लिखना ही है ना बच्चों। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है, तितली कहाँ से आती है। तो बच्चों, तितली कहाँ से आती है? तितली दूर देश से आती है। तो अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तितली बाग से आकर क्या करती है? तो मैंने तो पहला उत्तर बता दिया, दूसरा उत्तर आप खुद कोशिश करिएगा। नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं, मैं आपको सोल्यूशन की भेजूंगी जिसमें से आप देखकर लिख सकते हैं, है ना बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपना। यह है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 हमारा हो गया। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूरे वाक्य में लिखने हैं। अभी आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे, जैसे देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है, क तितली के पंख कैसे हैं। तो बच्चों, आप तो जानते हैं तितलियों के पंख कैसे होते हैं। तितली के पंख, हाँ बोलिए, तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं, तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। ठीक है, चलिए ख की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, तितली मनमानी करने के लिए कहाँ आई है। तितली मनमानी करने के लिए कहाँ आई है? तितली मनमानी करने के लिए उपवन में आई है ना। तो ये था हमारा दूसरा उत्तर, तितली मनमानी करने के लिए। ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 58 का ही प्रश्न है। तितली मनमानी करने के लिए कहाँ आई है? तितली मनमानी करने के लिए हरे भरे उपवन में आई है। उपवन यानी कि बगीचा। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा, देखते हैं प्रश्न नंबर, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। चलिए देखते हैं कविता की पंक्तियाँ क्या हैं। कितने सुंदर डैश 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 रंग रंगीले। तो ये जो अंडरलाइन है वहाँ आपको क्या लिखना है? उत्तर लिखना है, और इन पंक्तियों को क्या करना है? पूरा करना है। तो ये बहुत ही आसान है, आप कर लेंगे। तो ख की ओर चलते हैं। आते ही इसने डैश 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 कैसी डैश डैश डैश। तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पोएम लर्न करना है, उसके बाद में इन पंक्तियों को पूरा करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हमारा है प्रश्न नंबर 4। मैं आपको बता दूं ये पेज नंबर कितने पे है। ये है पेज नंबर 59 का प्रश्न नंबर 2। पेज नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 2। काम वाले शब्द के कई रूप लिखे जाते हैं। उदाहरण की तरह काम वाले शब्द के रूप लिखिए। जैसे पहला हल करके दिया है, आना, आया, आई, आए। ठीक है, आना का क्या बनाया है? आया, आई, आए। तो वैसे ही दूसरा है हमारा चुराना का क्या होगा? चुराया, चुराई, चुराए। इठलाना का क्या होगा? इठलाया, इठलाई, इठलाए। इतराना का क्या होगा? इतराया, इतराई, इतराए। गिरना का क्या होगा? गिराया, गिराई, गिराए। ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है? ठीक है, इन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। क्या करना है? उल्टे अर्थ वाले यानी कि विलोम शब्द लिखना है। चलिए वो शब्द देखते हैं। आपके सामने शब्द दिखाई दे रहे हैं बच्चों। ठीक है,
तो ये भी शब्द है, ये मैं बता देती हूँ कौन सा है। ये हमारा पेज नंबर 59 का ही है, प्रश्न नंबर 3। पेज नंबर 59 प्रश्न नंबर 3। उल्टे अर्थ वाले यानी कि विलोम शब्द। उल्टे अर्थ वाले यानी कि क्या होता है बच्चों? विलोम शब्द होता है। जैसे क, देश, विदेश। देश का क्या होगा? विदेश। दूसरा है हमारा ख, ऊंचा, नीचा। ऊंचा, नीचा। तीसरा है हमारा बैठना। बैठना का अपोजिट क्या होगा? अपोजिट यानी कि विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। बैठना, उठना। और चौथा है हमारा आना, उसका आंसर होगा जाना। आना, जाना। अगला है हमारा सुंदर। सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल होता है, उसका अपोजिट अर्थ होगा कुरूप। सुंदर, कुरूप। ठीक है। और इसके बाद है अंग्य के बाद हमारा च है, चढ़ना, उतरना। तो ये सभी क्या थे? उल्टे अर्थ वाले शब्द थे। ठीक है, उल्टे अर्थ वाले क्या हैं? शब्द थे, और उनके आंसर भी मैंने आपको दे दिए हैं, आप चाहें तो अब भी लिख लें। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा वाक्य प्रयोग। ठीक है, क्या है? वाक्य प्रयोग। इन शब्दों से वाक्य बनाइए। मतलब आपके सामने शब्द दिया गया है, उस शब्द से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन वो वाक्य क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। जैसे पहला फूल, जैसे मैंने बना के रखा है, फूलों को ईश्वर को चढ़ाया जाता है। फूल को हम क्या करते हैं? भगवान को चढ़ाते हैं, तो हम वो भी लिख सकते हैं, फूलों को ईश्वर को चढ़ाया जाता है। ठीक है। ख, उपवन। बच्चे उपवन में खेलने आते हैं। उपवन यानी कि बगीचे, तो उपवन में कौन जाते हैं? बच्चे जाते हैं, दादा दादी भी जाते हैं घूमने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए। तो आप बहुत सारे सेंटेंस, वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। देश। देश के लिए क्या है? भारत देश महान है। भारत देश क्या है? महान है। तो इस तरह से आप दूसरे वाक्य भी बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको इसी तरह से इसे कंप्लीट करना है, पूरा करना है, और अच्छे से पढ़ाई करना है। बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू।